खबर जनपद पीलीभीत बीसलपुर कस्बे से है, जहां इंटरमीडिएट के छात्र सौरभ गंगवार ने उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें, सर्वे गंगवार बीसलपुर कस्बे में ही सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ाई करके और कड़ी मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल किया। दरअसल जनपद पीलीभीत के कस्बा बीसलपुर सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के छात्र सौरभ गंगवार इंटरमीडिएट परीक्षा में यूपी में दूसरी रैंक हासिल की है। इसके बाद सभी रिश्तेदारों का बधाई देने का तांता घर पर लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ से छात्र का कहना है कि परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने की मुख्य वजह उनके माता पिता का संघर्ष और गुरुजनों का आशीर्वाद एवं ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। उनके परिवार ने गांव छोड़कर बीसलपुर में रहना अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर हुआ था। पिता नरेंद्र किसानी करते हैं तो वहीं माता मीना देवी शिक्षा मित्र हैं। उन्होंने बेहद मेहनत की, 6 घंटे लगातार रिवीजन किया। उसके चलते आखिरकार अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो गए। हो रहा है, मतलब अच्छा महसूस हो रहा है, जिससे फिर जब मैंने मेहनत की थी या जिस मैंने कॉपियाँ लिखी थी, उस हिसाब से रिजल्ट आया तो अच्छा महसूस हो रहा है। क्या लगता है इस पढ़ाई के पर सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ा कि इसने मोटिवेट किया तुमको इतना पढ़ाई के लिए? सर सेल्फ मोटिवेशन और जो माता-पिता की कंडीशन थी, घर की कंडीशन थी, वो रहता था, एक स्टेटस को अपने आप को ऊपर ले जाना है, बस ये मेरा मोटिवेशन का सोर्स था। तो बहुत कम सुविधाएँ थी तुम्हारे घर में, पढ़ाई की सुविधाएँ कम थी, पिताजी कृषि करने चले जाते थे, माताजी नौकरी करने चले जाती थी। अकेले किस हिसाब से कैसे पढ़ाई की? सर मेरा जो स्टडी मैनेज होती थी, वो अकेले में ही मैनेज होती थी। जिस दिन कोई गेस्ट आ जाते थे या मतलब फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। मैं अकेले खुद को मैनेज करने को अच्छी तरह से मुझे लगता है मैं मैनेज कर सकता हूँ, और जब मैं अकेले ही बैठ के मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। खुद के हिसाब से शेड्यूल करता था, डेली गोल सेट करता था, उसको पूरा करता था, और मतलब जब भी लगता था बोरिंग फ़ील हो रहा है, उस टाइम सॉन्ग सुनता था। सौरभ अब इंटर हो गया है, आगे का क्या दिमाग में है? जिस तरह आगे का मेन का एग्ज़ाम दिया है, कट ऑफ क्वालिफ़ाइड है, और आईआईटी का करने का विचार है। उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर आईएएस बनने का। क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे? सर वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक तो लगता है मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फ़ील नहीं होने दिया हाँ, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर होगी भी तो उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या-क्या करते थे? सर टहलने निकल जाते थे, लेकिन कोई स्पेशल गेम जिस दिन जैसे साथ वाले इकट्ठे हो गए, तो क्रिकेट या कबड्डी खेल लिया, और ऐसा कोई हाँ पार्टिकुलर टाइम भी नहीं था कि डेली जाना ही है। जिस दिन लगता था हाँ कि अब मतलब थोड़ा टहलना चाहिए, वैसे मैं अपने छत पे टहल लेता था या बाहर टहल लेता था, लेकिन हाँ कोई ऐसे मतलब पार्टिकुलर गेम नहीं है जो मैं डेली खेलता था। अब आपका इकलौता लड़का है, किस तरीके से बचपन से आपने देखा पाला है, कैसे पढ़ाई में था और कितनी मेहनत से आपने इसको पाला? सर ये छोटे से ही इससे पढ़ाई में इसकी काफ़ी रुचि रही, मुझे कभी कहना नहीं पड़ा। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर मुझे खुशी है, मेरे बेटे की मेहनत का फल मुझे मिल गया, मुझे अच्छा लग रहा है। पर मेरे बेटे ने मेहनत भी इसी पर्पज़ से की थी कि मेरा अच्छा आए, यूपी में नाम आए। मीना जी क्या चाहती हूँ बेटे से क्या अच्छा है, क्या बने बेटा? कुछ माँ की इच्छा होती है? सर मैं यही चाहती हूँ, बस इन्हें बस जॉब मिल जाए अपनी सफलता का, बस मैं यही खुशी है मुझे। क्या बनना पसंद करेंगे आप? क्या सर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या बन पाएंगे क्या कुछ नहीं। माँ की इच्छाएं होती है दिल में? सर वो तो मैं नहीं कर, बस मुझे चाहते हैं कि बस जॉब मिल जाए अच्छी सी, जैसी वो चाहते हैं, जिस तरह से तैयारी करते हैं उसमें बस इनके सफलता मिल जाए। कितना खुश हैं आप? जी काफ़ी खुशी महसूस हो रही, मेरे बेटे ने अच्छे से पास किया है। को लेकर आप आज वो इंटर में सेकंड पोजीशन पे आया है। जी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है आज कि शायद जो मेहनत है उसकी सफलता उसको मिली है, जो मेहनत की है उसने, और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के और मेहनत करेगा शायद, तो और कुछ रिजल्ट और अच्छा है उसका। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप बीएससी करके आए थे, आपको अंदर से फीलिंग होती होगी कि अपने लड़के को और आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, वो तो हर बात में रहता है कि हम बेटा हमारा हमसे आगे बहुत ज़्यादा आगे जाए। नरेंद्र जी ये बताइए कैसे दिनचर्या काटते थे आप? तो कृषक हैं, खेत पे चले जाते थे, हाँ, बच्चे की पढ़ाई पे किस तरीके से ध्यान देते थे? जी ध्यान जब काम होता था तब वहाँ गांव तो जाना ही, खेती भी करनी है, और इसके बाद में जब आता था मैं गाँव यहाँ बीसलपुर में, तब इनसे पूछता भी था कि पढ़ाई चल रही क्या। आज बाकी जो है जो शिक्षक गण हैं उनसे पूछता भी था कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो वो भी जो भी है वो रिस्पॉन्स उनका सही मिलता था। जो भी शिक्षक गण थे वो बताते थे कि बिल्कुल सही पढ़ रहा है आपका बेटा।
कैसे पाला आपने बचपन से पढ़ाई में कितना अच्छा था कैसे? पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगनशील था ये, क्योंकि प्राथमिक 5वीं तक की शिक्षा वहाँ प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ जमुनिया महुआ से ही प्राप्त की इसने। 6 में यहाँ आगे विद्या मंदिर स्कूल में यहाँ एडमिशन कराया इसका। तब से लगातार ये हर वर्ष मतलब लगातार जो है एक मतलब पोजीशन अच्छी लगातार हर क्लास में उससे बढ़िया आगे ऐसे प्रदर्शन करता रहा ये। नरेंद्र जी अब दिल में क्या अच्छा है कि अब तो इंटर पास हो गया लड़का, क्या बने हैं? जी मैं कुछ थोपना कुछ नहीं चाहूँगा, इनके ऊपर कुछ छोड़ दूंगा। जो भी ये करना चाहें वो करें, लेकिन जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो मैं करता रहूँगा। थैंक यू।